हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले रविवार को जो प्रैक्टिस सेट करवाया गया था टॉपिक वाइज, ठीक है, जो पेड ग्रुप का है, तो उसको मैं सॉल्यूशन आप लोगों को दे नहीं पाया था क्योंकि थोड़ा व्यस्तता के कारण, थोड़ा कार्य की अधिकता के कारण इसका मैं क्लास आपको दे नहीं पाया था। ठीक है, तो 2-3 दिन क्लास भी डिस्टर्ब रही थी। तो देखो, इस क्लास में हम यही चर्चा करने वाले हैं जो हमने प्रैक्टिस सेट देखा था। ठीक है, प्रैक्टिस सेट संख्या 2, उसमें जो भी डाउट्स हैं आपके, और साथ ही जो भी प्रश्न है आपको 51 से लेकर 100 तक का, पहले 50 में आपको करा चुका हूँ। ठीक है, 51 से लेकर 100 तक का इसमें मैं आपको उपलब्ध कराने वाला हूँ। ठीक है, बाकी जो टारगेट बेस तीसरा प्रैक्टिस सेट है, आज आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर 4:30 बजे मिलेगा। बाकी जो हमारे जो मेन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध मैं करा दिया हूँ। ठीक है, सुबह 11:30 बजे से प्रैक्टिस सेट वहां पर मैं उपलब्ध करा दिया था। तो यदि आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से, तो वहां पर आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि आप लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 9997489019 इस पर आप लोग, ठीक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो न्यूनतम शुल्क के साथ आप लोगों को इसमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, प्रश्न संख्या 51 है, हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के जो नए सीईओ बनाए गए हैं उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा। ठीक है, प्रश्न को आपने सारी परिस्थितियां इसमें देखनी है। यदि किसी महीने का चौथा दिन क्या है, रविवार है। ठीक है, रविवार है चौथा दिन, तो उसके पश्चात देखो, आपने 30वें दिन से पहले पहले आप 30 - 6 कर लो। ठीक है, कितना, यानी कि आपको 24वां दिन निकालना है। ठीक है, देखो 29, 28, 27, 26, 25 और 24, तो ये 5 हो गए, तो छठा दिन कौन सा हो जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें निकालना क्या है, 24वां दिन। यदि यदि रविवार 4 को है तो फिर 7 दिन पश्चात यानी कि 11 को रविवार होगा, फिर 18 को रविवार होगा, फिर 25 को होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, 24। तो रविवार से पहले का दिन क्या हो जाएगा, शनिवार। इस प्रकार इसका विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शनिवार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है, वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक है, एक डायग्राम ले लेते हैं। उत्तर पश्चिम मतलब इस ओर में जाती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर गई। ठीक है, फिर इसके दक्षिण पश्चिम देखो, फिर 30 मीटर गई। ठीक है, अब वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर गई। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती, इस ओर वो मुड़ी है, तो अब वह किस दिशा में जा रही है। ठीक है, तो देखो किस दिशा में जा रही है, तो यदि आप इसको देखते तो किस दिशा हमारा, देखो ये उत्तर है और ये पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, इस प्रकार इसका विकल्प ये सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था। ठीक है, ये आपको बताना है। तो 1996 में जो गणतंत्र दिवस है वो शुक्रवार को मनाया गया। ठीक है, 1996 क्या है, एक लीप ईयर है क्योंकि इसमें 4 से भाग जाएगा। ठीक है, और 2000 भी क्या है, लीप ईयर है क्योंकि इसमें 4 और 400 दोनों से भाग जाएगा। ठीक है, देखो 1996 में गणतंत्र दिवस था, इसका मतलब जो 1997 का गणतंत्र दिवस है वो कब हो जाएगा, रविवार को। ठीक है, प्लस 2 दिन हो गया। ठीक है, अब देखो 1998 का जो गणतंत्र दिवस है वो कब हो जाएगा, सोमवार को। ठीक है, सोमवार हो गया। 99 का मंगलवार को, और 2000 का बुधवार को। ठीक है, 2000 का जो गणतंत्र दिवस है कब आएगा, बुधवार को आएगा। लेकिन प्रश्न यहीं पर समाप्त नहीं हुआ है, 2000 का आपने स्वतंत्रता दिवस निकालना है। ठीक है, तो देखो 5 दिन जो अतिरिक्त है वो जनवरी के बचे। ठीक है, फरवरी जाएगी 29 क्योंकि 2000 है। ठीक है, 29, फिर मार्च के 31, अप्रैल के 30। ठीक है, फिर मई के देखो 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के 15 दिन आपको निकालने हैं। ठीक है, तो यदि इनको आप जोड़ते हैं तो देखो 29, 5, 34, ठीक है, 31, 65, 95, 126, 30, 156, ठीक है, 31, 187 और 15 कितना हो गया, 202। ठीक है, 202 को आप यदि 7 से भाग देते हैं, देखो कितना जा रहा है, 7 दूना 14। ठीक है, 6 बचा 62, 7 8 56, यहाँ पर कितना बच रहा है, 6 यहाँ पर शेष, यानी कि 6 अतिरिक्त दिन है। ठीक है, 6 क्या है, अतिरिक्त दिन है। ठीक है, 6 दिन यदि अतिरिक्त हैं तो इनको आपने इस बुधवार में जोड़ना है। ठीक है, तो देखो बुधवार से जोड़ो, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम और मंगल। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो देखते हैं विकल्प में मंगलवार है कि नहीं है।
ठीक है, तो विकल्प ए क्या है, मंगलवार है, इस प्रकार इसका मंगलवार सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ए को याद है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद परंतु 22 जून से पहले मनाया था, यानी कि 17 और 22 के बीच की संख्याएं 18, 19, 20 और 21, मतलब इन चारों में से एक दिन में मनाया था। जबकि बी को याद है कि 25 जून से पहले परंतु 20 जून के बाद मनाया था, यानी कि 21, 22, 23 और 24। ठीक है, 25 जून से पहले यानी कि 24 तक का, 20 जून के बाद यानी कि 21 से। तो जन्मदिन किस तिथि को मनाया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 जून। ठीक है, विकल्प सी, देखो दोनों में 21 क्या है, कॉमन संख्या है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 जून को हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 को में समान न्याय और विधिक निशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, जो कि 1976 का है। और यदि लागू कब हुआ, तो लागू कब हुआ, 3/1/1977, यानी कि जनवरी 1977 में जो 42वां संविधान संशोधन है वो लागू हुआ था। ठीक है, और बनाया कब का है, वैसे 1976 का है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य की नीति संचालन के संबंध में कौन सा कथन उल्लिखित नहीं है, मतलब नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 39 है उसमें क्या चीज निहित नहीं है, अनुच्छेद 39 में देखो, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन है। ठीक है, धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, ये भी उसमें दिया गया है। ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु कदम उठाए जाएं, ये किसमें है, 40 में। ठीक है, अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु कदम उठाएगा। ठीक है, ये किसमें दिया गया है, 40 में दिया गया है। और जो विकल्प डी है ये भी क्या है, सही है। तो इस प्रकार इसका विकल्प सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कथन किसमें, अनुच्छेद 40 में है। अगला देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के संवर्धन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सहकारी समितियों के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, यह अनुच्छेद 43 ख। ठीक है, 43 ख, अनुच्छेद 43 ख, जिसमें ये प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, जो कि 97वां संविधान संशोधन 97वां, ठीक है, 97वां संविधान संशोधन 2011 से लागू है। ठीक है, मतलब ये जो लागू हुआ था 5/2/2012 को। ठीक है, 5/2/2012 में संविधान संशोधन लागू हुआ था, लेकिन है कब का, 2011 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में देखो आर्थिक सिद्धांत भी हैं, सामाजिक भी हैं और प्रशासनिक सिद्धांत भी हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, उपयुक्त सभी। अगला देखो, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मुख्यतः क्या अंतर है। ठीक है, तो मुख्यतः आपको ये अंतर बताना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, गलत हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं है, ये भी गलत है। सही क्या है, देखो मूल अधिकार क्या है, वाद योग्य हैं। यदि आपके किसी मूल अधिकार का हनन होता है, किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है, तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट में जाता है। ठीक है, और अपने अधिकार की मांग करता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा नहीं है। यदि राज्य कोई कार्य नहीं कर रहा है तो उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी। अगला देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अभी हम इसके बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी। अगला देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। ठीक है, भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 जो कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित और कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। यदि भाग 2 आप देखते हैं कहां से लिए गए, क्या है, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता। भाग 3 यदि आप देखते हैं क्या है, मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार। और भाग 5 यदि आप देखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, भाग 5 में क्या दिया गया है, संघ सरकार। ठीक है, संघ सरकार। ठीक है, भाग 5 किससे संबंधित, संघ सरकार से। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के संबंध में निम्न पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, 48 क होगा, ये 48 नहीं है, 48 क यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। 48 क,
देखो इसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की चर्चा की गई है, ठीक है। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो जो 44 को है इसके संबंध में कथन एक तो बिल्कुल सही है, लेकिन कथन दो क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 42वें द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला देखो भारतीय, इसका आंसर भी देख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार इसका विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है। कथन एक क्या है, सही है। अगला देखो भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11 है, ठीक है। और भाग कौन सा हो जाएगा, भाग 2, ठीक है। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है किस परिस्थिति में? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला देखो यदि उसने छल पूर्वक नागरिकता प्राप्त की हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित न हो, ठीक है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित न हो तो इसका कोई महत्व नहीं है। यदि दायित्व से परिचित नहीं है, ठीक है, तो अवगत हो सकता है उससे, लेकिन कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। यदि ये ऐसी चीजें करता है, कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेता है या फिर छलपूर्वक नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका विकल्प सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के दौरान, युद्ध के दौरान, आपातकाल के दौरान। तो किसी भी परिस्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। परिस्थिति कोई भी हो, जो भारत का नागरिक है वो भारत का नागरिक सदैव रहेगा, ठीक है, जब तक कि उसकी नागरिकता छीन नहीं ली जाती। अगला देखो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के प्रयासों की चर्चा की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51, ठीक है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 51 हो जाएगा इसमें। इसका हिस्सा है ये नीति निर्देशक तत्व का, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, इस चीज से संबंधित है। अगला देखो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नहीं मिलती है? सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पश्चिम बंगाल की मिलती है, असम की मिलती है, मिजोरम की मिलती है, इसके अलावा 2 और राज्य हैं, देखो त्रिपुरा प्लस मेघालय, ठीक है। कुल मिलाकर 5 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है, ठीक है। और त्रिपुरा 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो संरचनात्मक रूप से मेघालय किस क्षेत्र का भाग है? किस क्षेत्र का भाग है? इसका सही आंसर है दक्कन का पठार। कई बार ये पहले प्रश्न बन चुका है। अगला देखो भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? ठीक है, तो कौन है? देखो इसका सही आंसर है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम राज्य ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से मिलती है। यदि आप इस तरह से देखते हैं, यहाँ पर ये नेपाल का एरिया आ गया, ठीक है, इस तरह से सिक्किम है, और ये हो गया भूटान, ठीक है। तो इस तरह देखो ये भूटान है, ये चाइना है और ये नेपाल है, तो ये है सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों से मिलती है। अगला देखो कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, तो कोरोमंडल तट कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। उड़ीसा में कौन कौन सा तट है? एक हो जाएगा उत्तरी सरकार, ठीक है, उत्तरी सरकार, और दूसरा उत्कल तट, ठीक है। और देखो केरल में कौन सा है? मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट। और महाराष्ट्र में कौन सा हो जाएगा? कोंकण तट, ठीक है, कोंकण तट। अगला प्रश्न देखो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से जाती है? सबसे पहले देखो गुजरात गई, गुजरात से राजस्थान, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फिर आगे झारखंड में, ठीक है, झारखंड, फिर देखो पश्चिम बंगाल, उसके पश्चात त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, फिर आगे मिजोरम। तो कुल 8 राज्यों से जाती है, तो ओडिशा से नहीं जाती है। देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अगला देखो भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो किसके साथ है? इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न देखो पटकाई की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार, ठीक है। म्यांमार को भारत से अलग करती है पटकाई की पहाड़ियां, जो कि कहाँ मिलेंगी आपको? मेघालय में, ठीक है। अगला देखो निम्नांकित में
यमुना नदी तंत्र से संबंधित नदी नहीं है, ठीक है। यमुना नदी तंत्र से संबंधित नदी कौन सी? देखो गिरि है, आसन है, कमलगाड़ भी है, तो कौन सी नहीं है? थुमका नदी, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? थुमका नदी यमुना तंत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। गिरि, आसन और कमलगाड़ तीनों क्या है? यमुना से संबंधित हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नांकित में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इनमें देखो पिंडर तो नहीं है, टॉन्स टॉन्स भी नहीं है, ठीक है। 148 किलोमीटर टॉन्स। अलकनंदा कितनी है? 195, ठीक है, ये भी नहीं। तो सबसे लंबी कौन है? भागीरथी। कितनी है? 205 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, किस नदी को रथवाहिनी भी कहा जाता है? ठीक है, रथवाहिनी किसे कहा जाता है? पश्चिमी रामगंगा को। कहाँ से निकलती है? दूधातोली से, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा। अगला देखो, निम्नांकित में किस नदी का उद्गम स्थल पिथौरागढ़ जनपद में नहीं है? पूर्वी रामगंगा का है, ठीक है, काली नदी भी है और गौरी गंगा भी है, तो किसका नहीं है? लधिया नदी का। ये नैनीताल, चंपावत और अल्मोड़ा, ठीक है, इन तीनों के जो मिलन पॉइंट है यहाँ से निकलती है। अगला देखो, निम्नांकित में गलत युग्म का चयन कीजिए। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी बिल्कुल सही है। कर्णप्रयाग, धौलीगंगा और अलकनंदा क्या है? गलत है, ठीक है। नंदप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी बिल्कुल सही है। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? पिंडर, ठीक है, और किस ओर से मिलती है? दाईं ओर से। लगातार ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। आज आपने यदि सचिवालय रक्षक का पेपर देखा होगा तो वहां पर भी प्रश्न बना है, कौन सी नदी बाएं ओर से मिलती है, ठीक है। तो बाएं ओर से जो नदी मिलती है वो है कौन सी नदी? दाएं ओर से, उसमें पूछा गया है। तो जो पिंडर है ये होगी, ये बाएं ओर से मिलती है। दाएं ओर से एकमात्र नदी जो मिल रही है अलकनंदा में वो कौन सी है? मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी, ध्यान रखिएगा, वो मंदाकिनी, ठीक है। इसको सुधार लीजिएगा, ये बाएं ओर से पिंडर हो या फिर जो पश्चिमी धौली गंगा है या फिर नंदाकिनी, तीनों कहाँ से मिल रही हैं? बाएं ओर से अलकनंदा में मिल रही है, ठीक है। दाएं ओर से कौन सी मिलती है? मंदाकिनी मिलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, नंदाकिनी किस नंदाकिनी नदी अलकनंदा में किस ओर से मिलती है? ठीक है, ये प्रश्न आ गया यहाँ पर। तो किस ओर से मिलती है? बाएं ओर से, ठीक है। अलकनंदा में किस ओर से मिलती है? बाएं ओर से मिलती है। अगला देखो, निम्नांकित में उद्गम स्थल के आधार पर गलत युग्म का चयन कीजिए। उद्गम स्थल के आधार पर अलकनंदा का सतोपंथ हिमनद बिल्कुल सही है। पश्चिमी रामगंगा का दूधातोली ये भी सही है, ठीक है। गौरी गंगा का मिलम हिमनद ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी क्या है? सही आंसर है, ठीक है। अगला देखो, किस नदी को स्कंद पुराण में श्यामा नदी कहा गया? ठीक है, श्यामा नदी किसे कहा गया है? काली नदी को, जो कि भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। और 252 किलोमीटर इसकी लंबाई। उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी है। अगला देखो, निम्नांकित में से किस कत्यूरी शासक द्वारा बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि धारण की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है भूदेव द्वारा, ठीक है, जो कि क्या था? बौद्ध धर्म का विरोधी था, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किस वंश से है? तालेश्वर ताम्रपत्र कई बार ये प्रश्न बन चुका है, किससे है? पौरव वंश से, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान से कत्यूरी शासक देसठ देव का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है? तो कत्यूरी शासक देसठ देव का जो ताम्रपत्र है बालेश्वर चंपावत से प्राप्त हुआ, ठीक है, बालेश्वर चंपावत से। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासन के अंतर्गत द्रोण वाप्य क्या था? ठीक है, द्रोण वाप्य या फिर कुल्य वाप्य, ठीक है, कुल्य वाप्य या फिर खारी वाप्य, ठीक है, ये क्या थे सब? तो ये क्या थी? भूमि माप की प्रणालियां थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, कत्यूरी शासन के अंतर्गत दुह साध्य साधनिक किसे कहा जाता था? ठीक है, तो क्या होता था? दुह साध्य साधनिक क्या था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख, ठीक है। जो चोरों को पकड़ने वाला होता वो क्या कहलाता था? चोरोद्धरणिक, ठीक है, चोरोद्धरणिक, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, किस वर्ष नेपाल के शासक क्राचल देव ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था? कब किया था? 1223 में। यदि अशोक चल्ल का आपसे पूछेगा तो कब हुआ था? 1191 में, ठीक है, अशोक चल्ल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, पौरव काल में कोट शब्द किस हेतु प्रयुक्त होता था? ठीक है, तो कोट शब्द है किसके लिए प्रयुक्त होता था? राजा के निवास स्थान हेतु, ठीक है, राजा जहां पर निवास करता था उसको कोट कहा जाता था। अगला देखो, पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश के संबंध में जानकारी मिलती है? ठीक है, जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है इससे मिलती है कार्तिकेयपुर राजवंश के संबंध में जानकारी, ठीक है। यहाँ से मुख्यतः ललित सूर्यदेव, ठीक है, ललित सूर्यदेव के यहाँ से ताम्रपत्र हमें प्राप्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो पौरव राजवंश है इसके संबंध में तालेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है, ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखो, किस स्थान से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर उत्तराखंड में शुंगों के शासन की पुष्टि होती है? ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुंगों के शासन के संबंध में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है अंबाड़ी गांव से प्राप्त होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंबाड़ी गांव से मिलती है। और दोस्तों यदि अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहां पर आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, यदि आप सचिवालय रक्षक का आज पेपर देखते हैं, ठीक है, सचिवालय रक्षक में कई सारे प्रश्न जो पूर्व में मेरे द्वारा 24 प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं वहां से बने हुए हैं। ठीक है, और साथ ही जो मैटर प्रोवाइड करा गया है जिसमें मुख्यतः द 5 मिनट्स हो और करंट अफेयर्स, ठीक है, द 5 मिनट्स हो। ठीक है, इसको देखना रोजाना आप लोग ना भूलें बिल्कुल भी, काफी महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें जीएस का पार्ट आपका पूरा कवर हो रहा है। ठीक है, तो द 5 मिनट्स को आप लोग जरूर देखिएगा, कई सारे प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं। ठीक है, आज के पेपर में भी 3 से 4 प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं, जबकि अभी शुरुआत ही इसका किया है। इसके अलावा देखो अन्य चीजों में भी प्रैक्टिस सेट से लेकर, ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट से आपको हिंदी समझने में भी काफी आसानी होगी, और साथ ही जो करंट अफेयर्स है वहां पर भी सारी चीजें पढ़ाई हुई आ रखी हैं। तो आप लोग जरूर देखिएगा इनको। ठीक है, जरूर जुड़िए। अगला देखो, निम्नांकित में गलत युग्म का चयन कीजिए। कुलसारी मूर्ति अभिलेख किसका है? जतपाल देव का बिल्कुल सही है। कंडारा ताम्रपत्र किसका है? ललित सूरदेव का, ये भी सही है। बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र किसका? ये भी देशट देव का। ठीक है, तीनों सही है। तो बैजनाथ शिलालेख किसका है? जो बैजनाथ मंदिर का शिलालेख है ये किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा भूदेव का। ठीक है, भूदेव का, सुभिक्ष राज का नहीं है। सुभिक्ष राज का जो मिला है वो कहां से मिला है? वो मिला पांडुकेश्वर से। ठीक है, अगला देखो, देवगाड़, मिलोनगाड़ और सुमालीगाड़, ठीक है, किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी की। ठीक है, कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला देखो, कत्यूरी राज्य में कृषि की उन्नति के संबंध में किसकी नियुक्ति की जाती थी? तो किसकी नियुक्ति होती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रपाल की। ठीक है, क्षेत्रपाल की नियुक्ति होती थी। उत्तराखंड में कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वीरभद्र से भी हुए हैं, सुमाड़ी से भी हुए हैं, मोरध्वज से भी हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो कहाँ से हुए हैं? गोविषाण। ठीक है, गोविषाण से भी प्राप्त हुए हैं। तो उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? ठीक है, किसकी होती है? सिलिकॉन की। कई बार प्रश्न ये पहले बन चुका है। अगला देखो, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? ठीक है, इसका सही आंसर है सीडेक। सीडेक के द्वारा इसका विकास किया गया था। अगला देखो, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहली पीढ़ी। ठीक है, पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का प्रयोग और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग। ठीक है, दोनों काफी महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार देखो, प्रश्न संख्या 99 जो है, किस कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है? दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, तो दूसरी पीढ़ी में इसका ट्रांजिस्टर का प्रयोग आरंभ हुआ है और पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब। अगला देखो, प्रश्न संख्या 100 है, निम्नांकित नदी संगमों में गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, काली प्लस सरयू पंचेश्वर में बिल्कुल सही है। सरयू प्लस पूर्वी रामगंगा रामेश्वर तीर्थ बिल्कुल सही है। ठीक है, गंगा प्लस सोम कहाँ पर होता है? रायवाला में। ठीक है, गंगा प्लस सोम का जो संगम है कहाँ पर होता है? रायवाला में। ऋषिकेश में किसका होता है? गंगा प्लस, ये हो जाएगी चंद्रभागा। ठीक है, चंद्रभागा नदी, गंगा प्लस चंद्रभागा नदी का कहाँ पर होता है? ऋषिकेश में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखो, इसका विकल्प सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गंगा प्लस सोम का जो संगम है कहाँ पर हो जाएगा? रायवाला में। ठीक है, तो ये 100 प्रश्न हो गए आप लोगों के। ठीक है, इसके अलावा देखो, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग एक तो जिला दर्शन सीरीज, ठीक है, जिला दर्शन प्लस परीक्षा वाणी सीरीज, मेरे चैनल पर आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो दोनों आप लोग जरूर देखें। आपको वीडियो बीपीडीओ एग्जाम या फिर अन्य किसी भी एग्जाम में यदि आप जाते हैं तो उत्तराखंड रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्लासेस मेरे द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराई गई हैं, तो आप लोग उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस सेट से यदि आप लोग जोड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक के माध्यम से आप लोग हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यदि आप लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे 9997489019 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो नाम मात्र शुल्क के साथ आप लोगों को मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।